साधु संग जी प्यार से कहिए धन्य काजी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं दर्शितं तत्पदेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग जी, ये जो प्रभु परमात्मा निराकार जो अखंड है, अडोल है, अविनाशी है, अजन्मा है, ये पूरे ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड इसके अंदर है। सत्संग जी, कोटि कोटि ब्रह्मांड इसके अंदर समाये हुए हैं, लेकिन सतगुरु की कृपा से ही ये जान सकते हैं, देख सकते हैं, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है। सत्संग जी, देखने की भी जो विधि है वो सतगुरु के हाथों में इसका ज्ञान होता है। समय के अवतार जब सतगुरु अवतरित होते हैं धरती धरा पर, तो इसके उपाय और विधि को बताते हैं, दिखाते हैं परमात्मा को कि ये देखो कि हमारा परमात्मा भगवान वाहिगुरु जो भी आप इस जिस नाम से पुकारते हैं वो तेरे सामने खड़ा है। सत्संग जी, बात जब सामने है तो दिखता क्यों नहीं। सत्संग जी, जब गर्भ के अंदर इंसान रहता है तो ये परमात्मा से विनती प्रार्थना करता है कि मुझे इस चक्र से छुड़ा दो, मैं आपका भजन करूँगा। और जन्म के बाद भी कुछ दिनों तक ये परमात्मा के दर्शन करता है बालक रूप में, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर इस सृष्टि का ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान मन के अंदर बैठता जाता है, वैसे वैसे निरंकार दूर होता जाता है। सत्संग जी, ठीक इसी प्रकार जैसे दिन अगर है सत्संग जी, तो जब शाम सूरज ढलता है तो धीरे धीरे वो रोशनी कम होते होते बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और सूर्य दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि सूर्य छिप गया है, डूब गया है। सूर्य अपने ब्रह्मांड में कार्य कर रहा है, लेकिन हमारी नज़रें उसको देखने के लिए अंधकार में हो चुकी हैं, देख नहीं पाएंगी। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी, हम जैसे जैसे संसार का ज्ञान होता है परमात्मा को भूल जाते हैं। फिर से जब सतगुरु के रूप में अवतरित होता है तो इसका ज्ञान को दिखाने के प्रयास करके फिर से वो तरोताज़ा कर देता है। क्योंकि जो चीज़ें परमात्मा ने हमारे मन के अंदर बनाई है वो केवल भूल सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। सारा ज्ञान इस मन के अंदर भरा होता है, लेकिन सत्संग जी, बचपन की ममता होने के कारण वो जान नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता। सतगुरु उसी को केवल फिर से रिटर्न करता है, ओपन करता है और दिखाता है सत्संग जी की देखते रहा परमात्मा। और देखने के बाद सत्संग जी, सबको यही एहसास होता है कि है नीरे, सूझत नहीं। नीरे है, बिल्कुल धड़कन से भी नीरे है, काजल की आँखों में जो है इससे भी नीरे है, लेकिन दिखता नहीं है। क्योंकि हमें संसारिक ज्ञान तो दिया गया, माता पिता, टीचर, माता पिता ने हमें परिवार का ज्ञान कराया। ये पिता हैं तुम्हारे, ये दादा बाबा हैं, ये चाची चाचा हैं, ये मामी मामा हैं, ये नानी नाना हैं। ये ज्ञान तो माता से मिल गया, खाना पीने का भी ज्ञान मिल गया, नहाने का भी, कपड़े धोने का, कपड़े पहनने का भी ज्ञान माँ के द्वारा मिल गया। लेकिन सत्संग जी, जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो शब्दों का भी ज्ञान हो जाता है, तो शब्द का भी ज्ञान हो गया। लेकिन सत्संग जी, जो ये ब्रह्म ज्ञान है, ये सत्संग जी, इसके लिए हमें सतगुरु के चरण में आना पड़ता है।
ये एक विद्या है, एक राज है, ये ओपन नहीं किया जाता। भगवान जब जब माता के गर्भ में प्रकट हुए, उन्होंने भी इस राज को राज ही रखा, क्योंकि ये गुप्त रहस्य है, इसको सभी को बताया नहीं जाता। जो इसका इच्छुक है, जो इसके योग्य है, जो इसके चाहता है, तड़प है जिसको, उसी को ये राज मिल पाता है और खोला जाता है। सत्संग जी, माता यशोदा जी को भी जब उन्होंने दर्शन मुख के अंदर ब्रह्मांड का दिखाया, तो भगवान उस रहस्य को फिर से माता को भुलवा दिए, बहका दिए दूसरी चीज़ों में, कि ताकि ये जान जाएंगी तो सबको बता देंगी। इसलिए इस राज को भगवान श्री कृष्ण ने राज ही रहने दिया। सत्संग जी, ऐसे ही गुरु भी जब आता है, दिखाता है, तो ये राज ओपन नहीं करना होता है, क्योंकि जिसको इसकी तड़प नहीं होती, उसके सामने अगर इसको कहा जाता है तो सत्संग जी वो अनादर हो जाता है। इसलिए इस रहस्य को रहस्य ही रहना चाहिए, और इस सतगुरु ही इसके रहस्य को ओपन करने का हकदार है सत्संग जी। इसलिए 5वें प्रण में कहा गया है कि बैठ सुनार के पास कोई एक दिन गहने नहीं बना सकता, शिष्य योग्य हो चाहे जितना शिक्षक नहीं कहला सकता, जो है स्वयं शिष्य अभी तक क्या शिक्षा दे पाएगा, पूरी शिक्षा हो जब उसकी और को तभी पढ़ाएगा। भेद प्रभु का जो बतलाए तनिक मात्र भी डोलो ना, कहे अवतारे पंचम प्रण है बिन गुरु आज्ञा खोलो ना। गुरु ने इस पर प्रतिबंध लगाया है कि हमें ये भेद किसी के सामने ओपन नहीं करना, खोलना नहीं है। सत्संग जी, इस भेद को जानने के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने अहंकार को तज के सतगुरु के चरणों में आना पड़ता है, तब जाके रस खुलता है सत्संग जी, और ये परमात्मा स्वच्छ पवित्र पावन दिखने लगता है। तो दास से जब भी त्रुटियाँ हों, बोलने के दौरान गलती हो, उसे बख्श लेना और अपने चरणों से लगाए रखना और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।